साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही रोचक और गंभीर विषय को लेकर के। साथियों मैंने पिछले कई सारे वीडियो बनाए हैं और उन वीडियो में खेती, फसलों की खेती, सब्जियों की खेती, फल उद्यान इत्यादि विषयों पे, पशुपालन विषय भी वीडियो आपके साथ साझा किया है। और उन वीडियो में जब मैंने सब्जी के वीडियो बनाए हैं विशेष तौर पे, तो उन वीडियो में मैंने कई बारी प्रयोग किया है वेटिंग पीरियड। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें फोन करके जानना चाहा है कि सर ये वेटिंग पीरियड क्या है। आप बोलते हैं कि जब इस केमिकल्स डाले जाते हैं कि कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन रसायनों के जो अंश होते हैं वो अंश हमारी भूमि में भी रह जाते हैं, हमारी फसलों में भी अवशोषित हो जाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, फूल हो, उसमें भी ये अंश रह जाते हैं। और ये अंश भारत सरकार की एक संस्था है जो ये मानक तय करती है कि ये अंश, जहरीले रसायनों के अंश किसी फल या खाद्यान्न में, सब्जी में एक निर्धारित मात्रा के अंदर होने चाहिए। यदि ये इस निर्धारित मात्रा से ज्यादा होते हैं तो ये इंसानों के लिए, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो या और अन्य उसके कोलन, आंत हो, पेट का हिस्सा हो, उस हिस्से में ये गंभीर बीमारियां जैसे कि अल्सर है, कोलन का कैंसर है, या लीवर से संबंधित, किडनी या गुर्दे से संबंधित विभिन्न गंभीर बीमारियों के जनक होते हैं और कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों के जनक होते हैं। इसको खाने से हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन होता है, विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं, इंसान गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। मैंने आपके साथ पहले भी साझा किया है, आज पुनः एक बार साझा करूंगा। मैंने अपनी जो प्राकृतिक खेती शुरू की थी उसका कारण ही यही था कि मैंने एक लेख पढ़ा था, जिस लेख में एक एनजीओ ने सर्वे किया था पंजाब और हरियाणा बेल्ट का, और उसमें उन्होंने एक नवजात शिशु का भी टेस्टिंग किया हुआ था और उस नवजात शिशु के भी रक्त में कार्सोजेनिक एलिमेंट मिले थे। उस समय शायद लिंडन या कोई ऐसा एलिमेंट था जो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था उस बेल्ट में, और वो उस नवजात शिशु में मिले, जबकि नवजात शिशु केवल अपनी माँ का दूध पी रहा था। और फिर जब माँ का टेस्टिंग की गई दूध की, तो उस दूध में वो कार्सोजेनिक एलिमेंट पाए गए। तो हमारे तमाम किसान साथी, हम लोग जो किसानी करते हैं रासायनिक तरीके से, जहर या केमिकल फार्मिंग करते हैं, उस फार्मिंग में हम सब्जियों में भी, खाद्यान्न में भी, फलों में भी, सारी चीजों में कीट को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न सारे कीट होते हैं। इस कीट में अगर हम फलों की बात करें तो विशेष रूप से फल मक्खी नामक कीट बहुत प्रकोप करता है। विशेष प्रकार की सुंडियां या इल्लियां, कैटरपिलर्स होते हैं, कई प्रकार के कीट होते हैं जो पत्तियों को खाते हैं, छाल को खाते हैं, विभिन्न रस शोषक कीट जिसमें थ्रिप्स है, एफिड है, जैसिड है, माहू है, सफेद मक्खी है। ये कीट फसलों से, पौधों से रस चूस करके उन्हें गंभीर बीमारियां देके जाते हैं, जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है। इसमें कई तरह की बीमारियां हैं, मोजेक है, YBN है, येलो बैन मोजेक है, और अन्य तरह की वायरस जनक बीमारियां हैं। तो इन बीमारियों को अपनी फसल से बचाने के लिए, फसल को सुरक्षित रखने के लिए हमारे बहुत सारे किसान साथी, बल्कि मैं ऐसा कहूं कि जो किसान साथी प्राकृतिक या ऑर्गेनिक कृषि नहीं कर रहे हैं, नेचुरल खेती नहीं कर रहे हैं, वो सारे किसान इन जहरीले रसायनों का प्रयोग अपने फसलों में करते हैं। और उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर वो इन फसलों का में ये कीट नाशियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनकी फसल कीटों के द्वारा खा जाएगी, नष्ट कर दी जाएगी, जिससे किसानों का ढेर सारा नुकसान होगा। तो वो किसान साथी प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उन किसान साथियों को जागरूक रहना आवश्यक है। मैं आपके साथ आज इसी विषय पे चर्चा करने वाला हूं। हमारी भारत सरकार ने एक नियामक संस्था बनाई है जो ये निर्धारित करती है कि पेस्टिसाइड या जहरीले रसायनों का प्रयोग कौन कौन सी फसलों पे किया जाना है और कौन सी फसलों पे इसका प्रयोग वर्जित है। और अगर हम प्रयोग कर भी रहे हैं तो उनकी निर्धारित मात्रा हमारी फसलों में क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई कीटनाशी रसायन डालते हैं, कोई फंगीसाइड डालते हैं, तो वो फंगीसाइड हमारी फसलों में भी शेष रह जाते हैं। वो हमारे फसलों के पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, फलों फूलों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और फल में, इसके दानों में, सब्जियों में वो उनके अंश शेष रह जाते हैं। और उन फसलों को जिन पे ये अंश शेष रह गए हैं कीटनाशियों के, उन फसलों को जब हम सेवन करते हैं, हमारा परिवार सेवन करता है या हमारे उपभोक्ता सेवन करते हैं, तो ये उनके शरीर के अंदर जाते हैं और शरीर के अंदर जाकर के उनके शरीर में गंभीर बीमारियां देते हैं। विशेष रूप से उनका किडनी से संबंधित बीमारियां, लीवर से संबंधित बीमारियां,
आंत्र से संबंधित बीमारियां, कोलन से संबंधित बीमारियां और तरह तरह की स्किन डिसीज और अन्य डिसीज, यहां तक कि गंभीर या असाध्य महामारी कैंसर जैसी बीमारियों को भी देने में ये रसायन जिम्मेवार होते हैं। भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया हुआ है और समय समय पे भारत सरकार इसको रिन्यू करती रहती है और उसमें वो बताती है कि कौन कौन से कीट रक्षकों को, फंगिसाइड्स को या अन्य रसायनों को, जहरीले रसायनों को कितनी मात्रा में प्रयोग करना है फसलों पे, और इन फसलों के अंदर इनकी कितनी मात्रा शेष होनी चाहिए, बच रहनी चाहिए, जो इंसानों के लिए हानिकारक नहीं। लेकिन आज हमारे किसान साथी जब फसलों में कीटों से परेशान हो जाते हैं तो वो अंधाधुंध प्रयोग करते हैं कीटनाशियों का, रसायनों का, जहरीले रसायनों का। तो होता क्या है कि ढेर सारी मात्रा हमारी फसलों में शेष हो जाती है, जो फसलों को दूषित करती है, साथ साथ ही हमारी भूमि को दूषित करती है, और इन रसायनों के अंश भूमि में भी रह जाते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। कुल मिलाकर के हम अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खाई खोदने वाले हैं या खोद रहे हैं जिससे हम उबार नहीं पा सकते, हम पार नहीं पा सकते। हम उस गड्ढे में फंस जाएंगे, उस खाई में हम फंस के रह जाएंगे और हमारा अंत बहुत ही खराब होने वाला है। बहुत ही गंभीर बीमारियों हमें आने वाली हैं आने वाले समय में। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे स्वप्न आया या मैं एक हाइपो थ्योरी बता रहा हूं आपसे, ये प्रमाण है, ढेर सारे प्रमाण। आप जाइए इंटरनेट पे सर्च करिए, न्यूज़पेपर्स पे सर्च करिए, आप विशेषज्ञों से बात करिए, सारे लोग चिंतित हैं क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे खाद्यान्न को, फसलों को, सब्जियों को, अन्न को, सबको प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप इन जहरीले रसायनों के स्थान पे प्राकृतिक कीट रक्षकों को बनाएं, प्राकृतिक फंगिसाइड्स को बनाएं और उनको अपने खेतों में डालें। लेकिन आप यदि ये नहीं कर सकते हैं तो मेरा कम से कम आप साथियों से निवेदन है कि आप इन रसायनों को डालने से पहले इनके डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ लिटरेचर अवश्य पढ़ें। यहाँ बहुत सारे रसायन बनाने वाली कंपनियां एक लीफलेट देती हैं, एक मॉड्यूल देती हैं, लिटरेचर देती हैं, जिसमें लिखा होता है कि इस दवा को कौन कौन सी फसलों पे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, और सबसे बड़ी चीज कि इनको फसलों के डालने के बाद यदि हम इनको अपनी फसलों पे डाल रहे हैं कीटों से रक्षा करने के लिए, तो इनको फसलों पे स्प्रे करने के बाद कितने दिवस के पश्चात उन फसलों को यूज करना है खाने के लिए या विक्रय करने के लिए। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे केमिकल्स हैं, हम साइपरमेथ्रिन की बात कर लें, इमिडाक्लोप्रिड की बात कर लें, मोनोक्रोटोफॉस की बात कर लें, मिथाइल डेमेटाइन की बात कर लें, या और अन्य रसायनों की, विभिन्न तरह के रसायनों में कंपनियां खुद उस पैकेट के ऊपर, उस डब्बे के ऊपर लिखती हैं कि इनको डालने के पश्चात एक वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि हमें इंतजार करना है, रुकना है। किसी दवाई का वेटिंग पीरियड 2 दिवस होता है, किसी का 5 दिवस होता है, किसी का 7 दिवस होता है, किसी दवाई का वेटिंग पीरियड 1 माह भी होता है, 15 दिवस से 1 माह भी होता है। अर्थात कहने का उद्देश्य यह है कि वो दवा आपकी फसल में डालने के बाद आपको कम से कम अपनी फसल में इतने दिन का इंतजार करना है, इसके बाद उन फसलों को तोड़ करके आपको यूज में लाना है खाने के लिए या विक्रय करना है। इस अवधि को हम वेटिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। इस अवधि में उस रसायन के अंश फसलों से कम हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि आपको नुकसान नहीं करेंगे। तो आपको इसका अवश्य ध्यान रखना है। हमने देखा है, मैंने अक्सर देखा है, मेरे कई किसान साथी हैं, मैं जाता हूं, मेरे आस पड़ोस में भी किसान साथी खेती कर रहे हैं, और मैं उनको देखता हूं कि वो जहरीले रसायन डाल रहे हैं और उस डिब्बे के ऊपर उसका वेटिंग पीरियड या उसकी जो अवधि लिखी हुई है कि इस अवधि के बाद आपको ये तोड़ना है, मान लीजिए उस पर 5 दिवस की अवधि लिखी है, 7 दिवस की अवधि लिखी है, तो ऐसा होता है कि वो आज स्प्रे कर रहे होते हैं और कल या परसों दूसरे या तीसरे दिन वो तोड़ करके बाजार में विक्रय कर रहे होते हैं। जब मैं उनसे कहता हूं कि भाई ये जो दवा आपने डाली है, ये रसायन डाला है, ये रसायन के अंश इसमें शेष है और बहुत ज्यादा मात्रा में शेष है, अगर आप ये तोड़ के खाएंगे, ये किसी को विक्रय करेंगे तो आपको ये गंभीर बीमारियां देने वाला है, आपको ये बहुत सारे नुकसान पहुंचाने वाला है, आपके शरीर को ये नष्ट करने वाला है, असाध्य बीमारियां देने वाला है। तो उस किसान का जवाब होता है कि भाई साहब हमें थोड़ा ना ये सब्जियां खाना है, हमें तोड़ करके ये सब्जियां बाजार में विक्रय करना है, हमें अपने परिवार के लिए यूज नहीं करना। तो मैं उस किसान से बोलता हूं कि भाई साहब आज आप ये सोच रहे हैं, कल के दिन जब ये सब्जियां आपकी खत्म हो जाएंगी तो हो सकता है आपको खाने के लिए भी सब्जी बाजार से विक्रय करनी पड़ेगी, और जब आप बाजार से वो सब्जी लाएंगे तो वो जो किसान है वो किसान भी यही सोच करके सब्जियां बाजार में तोड़ करके बेच रहा होगा कि मुझे नहीं खाना है, किसी और को खाना है। तो हम प्रयास करें कि अपने सिद्धांतों पर अटल रहें और अपने खेतों में अगर डालना आवश्यक है, निश्चित तौर पे जब हम फसल लगाते हैं तो ढेर सारे कीट आते हैं, तो उन कीटों पे हम प्राथमिक तौर पे हम समेकित
कीट प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम उसमें ट्रैप्स का यूज करें, फेरोमोन ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप्स हैं, भूमि उपचार है। इसके बाद प्राथमिक तौर पे हम ऑर्गेनिक या नेचुरल पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का यूज करें। और अगर हमारी फसलों में कंट्रोल नहीं हो रहा है तब हम कोई रसायन डालें तो विशेष तौर पे उसका वेटिंग पीरियड को देख करके डालें। वेटिंग पीरियड के बाद ही उस फसलों को, सब्जियों को तोड़ करके बाजार में विक्रय करें। ये करने से आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, आप समृद्ध बनेंगे, देश समृद्ध बनेगा, देश स्वस्थ बनेगा। तो आप सभी से विनती है कि आप इन चीजों पे अवश्य ध्यान दीजिए। ये मेरी विनती है आप सभी से कि आप अपने खेतों में डालने से पहले रसायनों को, उसका वेटिंग पीरियड अवश्य देखिए, उसके बाद ही सब्जियों को तोड़िए, फसलों को तोड़िए और उपयोग करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।